हरे कृष्णा, राधे राधे। आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो गई है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। तो कार्तिक मास में स्नान करने वालों को पूजा के समय कार्तिक मास का महात्म्य और कार्तिक मास की कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको हमारे चैनल पे हर रोज मिलती रहेंगी। आज शरद पूर्णिमा के दिन हम कार्तिक मास के महात्म्य के पहले अध्याय का श्रवण करेंगे। तो शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी चले गए और उनके जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं। आप जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में आंगन में सदा ही लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। श्री सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महाअद्भुत वार्ता को सुनो। श्री सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने कल्प वृक्ष देने से मना कर दिया। इस कारण गरुड़ और इंद्र के बीच घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूर्ण कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था? मैं किसकी पुत्री थी और मैंने कौन से दान, व्रत, तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादिक देवताओं के स्थानों में फिरते हो? तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रतादि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसीलिए वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह ही रहने लगे। एक दिन वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर वहीं स्थिर हो गए और उनमें भागने की शक्ति तक नहीं रही। तब राक्षस ने उन दोनों को मार डाला और अपना आहार बना लिया। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। आज की कथा से हमें पता लगता है कि हमें सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है, तो आप सब भी सूर्य भगवान की पूजा प्रतिदिन अवश्य किया करें। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अब इससे आगे की कथा हम कल दूसरे अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।